लेकिन उन्होंने पूछा है कि प्रकृति क्यों बुराई कर रही है। नदी में बाढ़ आ जाती है, निर्दोष लोग डूब के मर जाते हैं, या आग लग जाती है, या कुछ हो जाता है। हमारी कठिनाई यह है कि बुराई को हम स्वीकार नहीं कर पाते कि वो भलाई के साथ अनिवार्य है। और उसी नदी के किनारे जब बाढ़ नहीं आती और खेतों में गेहूं फलते हैं तब, और जब उसी आग पर रोटी सिकती है तब, और जब उसी आग से मकान जल जाता तब हम कहते हैं ये बुराई प्रकृति क्यों कर रही। लेकिन आपको पता है कि अगर प्रकृति ऐसा इंतजाम कर दे कि आग जला ना सके तो आग से जो भलाई होती है वो भी नहीं हो सकेगी। और प्रकृति ऐसा इंतजाम कर दे कि नदी में पानी ना आए तो फिर ठीक है, फिर भलाई भी नहीं होगी, बुराई भी नहीं होगी। हमारी कठिनाई यह है कि हम अपने को जगत के केंद्र में रख के सोचते हैं कि हमारे हित में जो हो रहा है वो भलाई और हमारे अहित में जो हो रहा है बुराई। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस कारण से हित हो रहा है उसी कारण से अहित होता है, और कारण को अगर हटाना है तो दोनों चीजें बंद हो जाएंगी। जब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो मुझे जान ही लेना चाहिए कि प्रेम टूट भी सकता है, टूटेगा ही। जो जुड़ता है वो टूटता है, जो बनता है वो मिटता है। जब मैं एक बेटे को जन्म देता हूं और बैंड बाजे बजाता हूं तो मुझे घर में अर्थी भी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल अर्थी भी उठेगी ही। जो जन्मता है वो मरता है। लेकिन जिसने बैंड बाजे खूब बजाए और अर्थी को बिल्कुल भूल गया, वो छाती पीट के कल रोएगा कि बड़ी बुराई हो रही जगत में। आदमी मरता क्यों है, वो कभी नहीं पूछता कि आदमी जन्मता क्यों। जन्मने को हम बिल्कुल स्वीकार किए बैठे हैं और मरने को बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं। अब ये भी इनको बुराई क्यों मालूम पड़ती है मित्र को कि नदी आ जाती, निर्दोष लोग मर जाते। इनका मतलब यह कि दोषी मरे तो चलेगा। दोषी कौन है? जिसने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया।